या अकाउंट 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 मेमोरी बोलते हैं। अगर जो आप लोगों से पूछा जाए मेमोरी क्या है, अकाउंट क्या है, हाँ या स्पीकर क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? है ना, बोलते ना अकाउंट खुल गया है, ये अकाउंट खुलने वाला है। हाँ या एक वायरस बोलते हैं, वायरस है ना, किसी का फोन अगर जो लिए लेने के बाद भी बोलते हैं आपके फोन में तो वायरस। अगर जो आपसे पूछ ले कोई वायरस क्या क्या बताओगे? विषाणु, कितने लोग विषाणु बताएंगे? लेकिन अगर जो हकीकत में देखा जाए वायरस, तो कितने लोग बता सकते हो वायरस? नहीं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो चलते चलते जब क्रिएट होता है तो ये क्या उदाहरण का वायरस का उदाहरण है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है स्पीकर के बारे में। किसके? स्पीकर। देखिए जो स्पीकर होता है एक आउटपुट डिवाइस। क्या है? देखिए जो डिवाइस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। एक होगा इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस से हम सिस्टम में सूचना देने का काम करें उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट। और आउटपुट का मतलब ये होता है जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करें उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है, यानी जैसे माइक है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में पकड़ते हैं फिर कुछ बोलते हैं, है ना, माइक समझ लो ना, वो क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट, यानी उससे हम क्या काम करते हैं? सूचना देने का काम करते हैं। क्या करेंगे? सूचना देने का काम करते हैं। और जो स्पीकर होता है वो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड क्या करता है? रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो माइक होगा हमारा वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस। क्या? इनपुट। और जो स्पीकर होता है वो हमारा कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि डिवाइस होते हैं कितना? दो प्रकार के, एक होता है इनपुट और दूसरा क्या होता है? आउटपुट। तो स्पीकर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस, है ना। ये जो स्पीकर होता है ये क्या काम करता है कि सॉफ्ट आवाज के रूप में रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है। स्पीकर के फॉर्म में रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट आवाज के रूप में रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये जो स्पीकर होते हैं दो प्रकार के, कितना? एक होता है स्टीरियो सिस्टम। कौन सा? स्टीरियो सिस्टम। ठीक है, स्टीरियो सिस्टम। और दूसरा क्या होगा? मोनो सिस्टम। एक होगा स्टीरियो और दूसरा मोनो सिस्टम। ठीक है, स्टीरियो सिस्टम और मोनो सिस्टम। जो स्टीरियो सिस्टम होता है डीजे कितने लोग देखे? सब हम डीजे डीजे सब बारात में और तमाम कितने लोग देख सकते हैं? सब देखा। यानी देखे, है ना, साउंड देखे। और कितने लोग डांस किए? ये एक तो जब आप साउंड को देखे होंगे, डीजे को देखे होंगे, तो बीच में अब ध्यान से देखने की बात। डीजे को सब लोग देखे, लेकिन उन डीजे को ध्यान से कितने लोग देखे? अच्छा, ध्यान को मतलब क्या? गौर से देखना। जैसे ध्यान से मतलब बताया कि ध्यान से कितने लोग देखे डीजे को? ध्यान से देखने का मतलब क्या है? गौर से देखना। ध्यान से देखने का मतलब तो नहीं ये, ठीक है। ध्यान से देखने का मतलब क्या है? ये, ठीक है। मतलब जो थोड़ा हल्का क्या जो तिरछी निगाहें होती है, हाँ, हेलो, जैसे ये है ना, ये कौन सी निगाह है? ध्यान से देखने, है ना। अरे भाई हम सबको देख रहे हैं लेकिन इसमें ध्यान से किसको देख रहे हैं? किसी को देख तो सबको रहे लेकिन ध्यान से किसी को नहीं देख रहे। तो ध्यान से बात करें। अगर जो कोई ध्यान से देखा होगा तो बीच में जो साउंड होता है वो सबसे बड़ा होगा। जो बीच वाला साउंड होता है वो सभी साउंडों से क्या होता है? बड़ा होता है। और उस साउंड के अंदर का 3 स्पीकर होते हैं। कितना? ठीक है, 3 स्पीकर। जो ऊपर वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो बीच वाला होगा देखिए जो बीच
बीच वाला ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा स्पीकर होता है। फिर बीच में जो होगा इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, छोटा होगा। और जो सबसे लास्ट में होगा इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बूफर। क्या बोलेंगे, बूफर। और इसको क्या बोलेंगे, मिड रेंज। क्या, मिड रेंज। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्यूटर। क्या बोलेंगे, ट्यूटर। सर देखिए ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर। और इसको ट्यूटर। और जो मोनो सिस्टम होता है इसमें एक ही स्पीकर लगा होता है। मोनो सिस्टम में कितना, एक स्पीकर लगा होता है, ये मोनो सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि बूफर क्या है, मिड क्या और ट्यूटर क्या है। तो जो बूफर होता है ये सबसे हाई कैटेगरी की आवाज को निकालने का काम करेगा। फिल्म देखिए, कितने लोग देखे फिल्म, मूवी। हाँ देखिए, जब आप वो शोले फिल्म आया था ना, हाँ एक फिल्म आया था शोले। ठीक है, उसमें कोई एक हीरो है जो बोलता ना कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचो। लेकिन बसंती को गब्बर में नाचने पर मजबूर कर देता है और इतना नाचते 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 बोलती है जब तक है दम। ठीक है, यदि नाचने पर एकदम मजबूर कर देता है। ठीक है, एकदम मतलब सब कुछ लगा के वो नाचती है और जब तक दम रहता है तब तक नाचती है। कॉन्फिडेंस की बात होती है, गब्बर में कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो देखिए वो जो बोला था ना कि कुत्तों के सामने मत नाचना, वो आवाज कैसी थी, हाई कैटेगरी का। कहने का मतलब वो ड्रम था एकदम, वो डायलॉग था। हाँ, वो मोटा आवाज था। तो जो ऐसे ड्रम डायलॉग वगैरह होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, ऊपर के जरिए से। कहाँ से, ऊपर के जरिए से। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, मिड रेंज। आपने शोले को देखा तो वहां पर क्या डायलॉग देखे। फिर आप ये भी देखे होंगे कि सामान्य बातचीत होता है, मीडियम क्लास की बातचीत होता है फिल्म में, है ना। तो जो मीडियम क्लास की बातचीत होते हैं वो किसके जरिए से निकाले जाएंगे, मिड रेंज। यानी कि ये सामान्य क्लास की आवाज को निकालने का काम करता है। और ये जो ट्यूटर होता है ये क्या, सुरीली आवाज। राहत फतेह अली खान का गाना कितने लोग सुने हैं, बिछड़ना भी जरूरी था। और आप देखे होंगे, चलो आप देख एक गाना था मतलब बिछड़ना भी जरूरी था। तो इसको गाने से पहले वो अपने अंदाज में मतलब कुछ करता है, मतलब ध्यान दिए मतलब अपने एक राग देता है। ठीक है, तो वो जो आवाज होते हैं उसी को बोलते हैं सुरीली आवाज। क्या बोलेंगे, वो जो आवाज होता है वो आवाज किसके माध्यम से निकाला जाता है, यानी ये क्या काम करेगा, ऊपर सबसे हाई कैटेगरी की आवाज को निकालने का काम करता है, जैसे ड्रम डायलॉग हो गया। और ये जो मिड रेंज है ये क्या काम करेगा, मीडियम क्लास की आवाज को निकालेगा, जैसे बातचीत हो गया। और ये जो ट्यूटर है लास्ट में है ये क्या काम करते हैं, जैसे कि आप फिल्म में देखते होंगे चूड़ी की खनक वनक होती है, पायल की खनक होती है, ये सब आवाज किसके माध्यम से, ट्यूटर के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आया, कोई दिक्कत क्या। अच्छा, दिक्कत और कंफ्यूजन में अंतर क्या है, जल्दी बताओ। जैसे हम पूछ रहे कोई दिक्कत तो कह देना, हां पूछा जाता है कह देना। अब दिक्कत और कंफ्यूजन में अंतर क्या है और बताइए। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा है मोनो सिस्टम। कौन सा, मोनो सिस्टम। ये जो मोनो सिस्टम होता है ना, ये देर सुन ले होता था। देखिए ये जो मोनो सिस्टम है ना, ये क्या काम करता है कि तीनों आवाज होते हैं, तीनों आवाजों को एक ही रास्ते से निकालने का काम करता है। तीनों आवाजों को एक ही रास्ते से निकालने का काम करता है ये मोनो सिस्टम। ठीक है, और मोनो सिस्टम की आवाज की जो क्वालिटी होती है इसकी अपेक्षा बेहतर नहीं होती, अच्छी नहीं होती। जैसे आप 26 जनवरी और 15 अगस्त में देखे होंगे कि कुछ लोग जो गाना है या कोई भी मतलब कुछ भी है जो अच्छे अंदाज में गाते हैं ना, तो 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन खत्म।
वो उसके आगे जो अच्छे आवाज के मालिक हैं उससे ज्यादा नहीं बोलते माइक। लेकिन कुछ लोगों का आप देखे होंगे कि जो माइक को पकड़ लेते हैं वो करते रहते हैं, ये क्या नहीं देखते। हाँ, वो बोलते ना फटी बात है एकदम। हाँ? तो एकदम वही फटी बात के जैसा ही वो निकलता है, तो जबरदस्त का निकालेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये मार्केट में थोड़ा इसके अपेक्षा सस्ता मिलता है, हल्के दाम में मिलते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी आवाज की क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती है, यही एक कारण है। ठीक है। और एक चीज और कि जो माइक में अच्छा पड़ता है ना उसका और माइक से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो भौं करने वाला आता है ना माइक उसको छोड़ता है और ना उसको माइक ना दोनों को ताल्लुक हो गया, कोई किसी को छोड़ने नहीं चाहेगा, इतना जबरदस्त का चलता है। ठीक है। तो स्पीकर समझ में आया नहीं समझ में? स्पीकर क्या है आप बताओ। चलो आप बताओ। सुनो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या भैया? मजा आ रहा है ना? हाँ देखिए स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ ये क्या काम करता है, माइकिया जो होता है माइकिया होता है सूचना देता है।